अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक ये और सवाल ये कि बहरिया टाउन का नया नाम क्या होगा या बहरिया टाउन का नाम चेंज किया जा रहा है और बहरिया टाउन डीएचए को दे दिया जाएगा। बहरिया टाउन जो है वो इमार कंपनी है यूएई की, वो इसको टेक ओवर कर लेगी या कुछ इस तरह की डील हो रही है या हो चुकी है। कुछ इस तरह के यानी बेबुनियाद किस्म की बातें मेरी नज़र से गुजरी। लोग इस तरह के सवाल करते भी हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के जो बेबुनियाद कमेंट्स हों उनको इतना सीरियस लेके उसके ऊपर मैं फीडबैक नहीं दे रहा होता, लेकिन बारहा ये पूछा जाने वाला सवाल या एक ऐसा कमेंट था जिसके ऊपर मुझे बात करनी पड़ रही है या उसको रिस्पॉन्स देना पड़ रहा है। मैं सिंपली इस चीज़ के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो बहरिया टाउन है इसके नाम की तब्दीली के हवाले से कोई भी लॉजिकल, कोई ऑथेंटिक या कोई क्रेडिबल बात सामने नहीं आई और बहरिया टाउन का नाम चेंज होने जा रहा है। हकीकत से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मुस्तकबिल में कोई और इदारा, कोई गवर्निंग बॉडी, कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन इसको टेक ओवर करेगी या बहरिया टाउन को किसी के हवाले कर दिया जाएगा, इन चीज़ों का भी हकीकत से स्टिल आज इस लम्हे तक कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जब भी कोई इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा तो प्रॉपर नोटिफाई किया जाएगा। इदारे काम कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि नैब जैसा इदारा बहरिया टाउन के मुतासरीन को उनका हक दिलवाने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। और इसी तरह बहुत सारे वो बिल्डर्स या लोग जो लोग काम नहीं कर रहे थे या जिन लोगों ने पैसा बटोरा हुआ है लोगों से, तो इनके खिलाफ भी एक ऑपरेशन चल रहा है या एक्शन लिया जा रहा है। तो ये भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। लेकिन कभी कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एमडीए की तरफ से, एसबीसीए की तरफ से या किसी भी मुतलका इदारे की तरफ से इस तरह का नोटिस मेरी नज़र से तो कम से कम नहीं गुजरा कि बहरिया टाउन का नाम बदला जा रहा है या बहरिया टाउन को उठा के डीएचए को हवाले कर दिया जाएगा या बहरिया टाउन को है उसका नाम असलम टाउन रख दिया जाएगा। मेरा सवाल ये है या मैं किस तरह से सोचता हूँ, देखिए बहरिया टाउन का नाम बहरिया टाउन रहे, बहरिया टाउन का नाम डीएचए का कोई फेज रख दिया जाए या बहरिया टाउन का नाम असलम टाउन रख दिया जाए, अकरम टाउन रख दिया जाए या अली टाउन रख दिया जाए। जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, मेरी ज़ाती राय ये है या मैं इस तरह से सोचता हूँ कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ फ़र्क जिन चीज़ों से पड़ेगा वो होंगी यहाँ की फैसिलिटीज़, वो होंगी यहाँ की सेफ्टी, सिक्योरिटी, पानी, बिजली, एक पीस ऑफ माइंड। अगर आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हो रहा और यहाँ पे जो रोड्स बने हुए हैं या जितनी ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम है और सारी सहूलियात है, इन चीज़ों को अगर डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा तो इसका नाम मुस्तकबिल में कुछ भी हो, इसको अपने नर्व सिस्टम के ऊपर इम्पोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं रेजिडेंट्स को और यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले लोगों को और जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो लोग बहरिया टाउन के मेंबर्स हैं, उनको ये पैगाम दे रहा हूँ कि इसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर कोई नाम बदला भी जाए मुस्तकबिल में जाके, तो मेरा ये सवाल है आपको या मुझे इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं। सिंपल ये है कि नाम बदल दिया जाएगा, बहरिया टाउन को आप बहरिया टाउन नहीं कहेंगे, फिर असलम टाउन कह दें या अकरम टाउन कह दें, कुछ भी कह दें। लेकिन जब अंदर चीज़ें सारी सेम है, पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ एक जगह पर रहना चाहते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो आरओआई जो है वो चीज़ें इनरिच होकर सामने आ रही हैं, फ्लोरिश कर रहा है ये टाउन, वो उसका नाम कुछ भी है, ये टाउन, ये कम्युनिटी, ये शहर बना हुआ, ये नया कराची बन गया। इसको तो मेरा दिल करता है मैं कहूँ कि ये नया कराची है। रोशनियों का शहर तो असल ये वाली जगह है ना। ठीक है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन जब से लोड शेडिंग ये वो चीज़ें डिस्टर्ब हुई और आज आप किसी भी फ्लाइट में आते जाते हैं तो आपको बहरिया टाउन ही नज़र आता है भाई। ठीक है, जो ज़्यादा चमक दमक नज़र आती है वो आपको बहरिया टाउन में नज़र आती है। और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि बहरिया टाउन जैसी चीज़ ये एक मास्टर पीस है। ये कोई मतलब आम चीज़ नहीं है, मौज़ाती तौर पे बनने वाला ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका नाम कल को कुछ भी हो, इससे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उस वक्त तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप लोगों का घर है, आपकी शॉप है, आपका अपार्टमेंट है, यानी आपकी 100% सेफ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी है।
देखिए मैं कहता हूँ कि इन इसका नाम XYZ होगा या नाम बदल दिया जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटर फलां आ जाएगा या किसी और को ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा बैरियर टाउन, इन बातों पे सोचने की बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने की तरफ अगर आप सोचें तो वो ज्यादा बेहतर है। इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कैसे करना है कि आपकी अगर कोई फाइल है, आपकी कोई नॉन रेडी प्रॉपर्टी है, नॉन बिल्ट अप प्रॉपर्टी है और आपके पास सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, उनको 100% रेडी प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी, पोजेशनेबल प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट करें, शिफ्ट करें। एडजस्टमेंट और मर्जिंग के फार्मूलाज और ऑप्शंस आज भी अवेलेबल हैं। आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करें। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपको रेंट नहीं दे रही, कीमतें नहीं बढ़ रही, आपके पास पोजेशन नहीं है, कोई ऐसी दुकान है या कोई शोरूम है या कोई ऐसा ऑफिस है जो आपको रेंट नहीं दे रहा और डी वैल्यू हो रहा है, तो आपको उसको 100% रेडी प्रॉपर्टी की तरफ लेकर जाना चाहिए। आज ही जो प्रॉपर्टी आपको रेंट भी पे कर रही है, जिसपे एप्रिसिएशन भी आपको एक्सपेक्टेड नजर आएगी। और घरों के मामले में और अपार्टमेंट के मामले में भी ऐसा ही है। कुछ लोगों के अपार्टमेंट ऐसी बिल्डिंग्स में है जो आज बनी नहीं है या कोई 1-2 स्टोरी तक बनी है और बिल्डर्स मौके पे मौजूद नहीं है, भागे हुए हैं। तो आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां से उठा के जो 100% रेडी प्रॉपर्टी है, 80% 90% रेडी है, ऐसी बिल्डिंग्स में आज बीसिंग ऑप्शंस मौजूद है, अपनी प्रॉपर्टीज को वहां शिफ्ट कर लें। तो सिंपल फार्मूला है, सिंपल रहें, कॉम्प्लिकेट ना करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। नाम क्या होगा, इन चीज़ों पे इतनी ज़्यादा एनर्जीज वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।